हेलो फ्रेंड्स। तो एमए पॉलिटिकल साइंस वालों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एमए पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो किस टाइप का होता है। तो आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि एमए पॉलिटिकल साइंस फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स है। तो ये सिलेबस इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में संचालित है। इसके अतिरिक्त आप अगर इस यूनिवर्सिटी से अलग किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी पीजी परसू कर रहे हैं इन रेगुलर मोड, तो हो सकता है कि ये सिलेबस आपके लिए भी उतना ही कारगर हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस सेम होता है। तो बगैर देरी करिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमए 2 साल का रेगुलर कोर्स होता है फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। तो ये 2 साल 4 सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट ईयर में होता है और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आपका फाइनल ईयर में, मतलब सेकंड ईयर में होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जैसा जानते हैं 4 पेपर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। पहला जैसा आपका ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग हो गया। उसके बाद दूसरा पेपर हो गया आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। उसके बाद तीसरा पेपर हो गया आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। फिर आपका चौथा पेपर हो गया द फोर्थ नंबर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये आपके 4 पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आता है, और सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 4 पेपर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गौरतलब हो कि ये सिलेबस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से संबंध कॉलेज से ही है। तो आप थोड़ा सा कॉशन बरतें। हो सकता है कि ये सिलेबस या ये चैप्टर्स किसी और यूनिवर्सिटी में ना पढ़ाए जाते हों। तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपके 4 पेपर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और उसके बाद होगा आपका एंसाइंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये है आपका प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। फिर आपका होगा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद फिर आपका फोर्थ पेपर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके बाद आप जैसे ही 2 सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, फिर आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू होता है। मतलब कि आपने 2 सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर लिए, अब आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर में यानी कि फाइनल ईयर में कंप्लीट होगा। तो आप जानते हैं कि एमए 2 ईयर का रेगुलर कोर्स होता है, इसमें 4 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। तो बाद के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर ये फाइनल ईयर यानी कि सेकंड ईयर के लिए होते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अंतर्गत 4 पेपर ही होंगे। पहला पेपर आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद आपका सेकंड जो पेपर होगा वो होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर आपका स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। और उसके बाद ये आपके 3 पेपर हो गए रिटन पेपर, मतलब कि लिखित परीक्षा वाले पेपर। उसके बाद जो आपका चौथा पेपर होगा तो वो होगा वाइवा वोक, फोर्थ पेपर। तो कुल मिलाकर के ये जो दोस्तों वाइवा वोक होता है, ये कोई पेपर नहीं होता, बल्कि ये एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार की तरह होता है, जिसमें एग्जामिनर आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वो आपके आपके ही डिपार्टमेंट के जो टीचर्स होते हैं उन्हीं के साथ, मतलब उनकी एक मीटिंग होती है, उनकी एक बैठक होती है, और उस बैठक के समक्ष आपको प्रस्तुत होना होता है और अपना साक्षात्कार देना होता है। तो ये 3 तो आपके रिटन हो गए थर्ड सेमेस्टर में, और ये एक आपका वाइवा हो गया जो आपका थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत ही लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं, अंतिम सेमेस्टर आता है, फाइनल सेमेस्टर आता है, सेकेंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर आता है, और वो है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर ये होता है कि इस सेमेस्टर में सबसे कम पेपर होते हैं। मतलब अभी तक आपने 3 सेमेस्टर में 4 4 पेपर पढ़े होंगे। अब आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है इसमें आपके सिर्फ 3 पेपर होंगे, और आप जैसे इन 3 पेपर्स को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की उपाधि दे दी जाती है। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक पेपर ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंडिया एंड द वर्ल्ड दूसरा पेपर ये पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। तो दोस्तों ये हुए पूरे 15 पेपर, जो कि आपके 2 साल के कोर्स में कंप्लीट होते हैं 4 सेमेस्टर्स में। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया 4 सेमेस्टर्स का एमए पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अब हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर द रेगुलर कैंडिडेट हु इज़ परसुइंग ही मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? अब मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे, दूसरे सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, तीसरे सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में आपके 3 पेपर होंगे। तो मतलब चारों सेमेस्टर्स में आपके 15 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। तो उसी तरह से आपके जो 15 पेपर हुए तो वो हुए 1500 मार्क्स के। तो दोस्तों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए रेगुलर कैंडिडेट कुछ ऐसे होता है कि इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं और एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो दोस्तों इंटरनल में आपके
आप किसी भी कॉलेज में एज ए रेगुलर कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, एज ए रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट इंटरनल तो इंटरनल आपके मोस्टली 2 बार होते हैं, एक और उसमें एक आपका असाइनमेंट होता है, तो एक इंटरनल 20 मार्क्स का होता है। इसी तरह से आपके कॉलेज में 2 इंटरनल हुए तो वो आपके 40 मार्क्स के हो गए, और उन 2 इंटरनल्स के बाद आपको एक असाइनमेंट तैयार करना होता है। उस असाइनमेंट में क्या होता है कि आपको फाइल वगैरह या फिर जो भी टॉपिक है, आपके संबंधित लेक्चरर, विषय से संबंधित लेक्चरर, वो आपको वो टॉपिक देते हैं। उसके बाद आपको उस टॉपिक पर कोई भी मतलब एक अपना टॉपिक तैयार करना होता है, एक अपनी फाइल तैयार करनी होती है, उसे आपको सबमिट करना होता है। तो 10 मार्क्स का आपका वो हो गया, और 20-20 मार्क्स के आपके इंटरनल हो गए। तो इंटरनल फिर कुल मिलाकर के टोटल एक इंटरनल 50 मार्क्स का हो गया। और उन इंटरनल्स के बाद एक पेपर आपका एक्सटर्नल होगा, यूनिवर्सिटी जिसे कराएगी, तो 50 मार्क्स का एक्सटर्नल और 50 मार्क्स के इंटरनल। तो दोस्तों इंटरनल एग्ज़ाम्स को भी आप इतने हल्के में ना लें, क्योंकि 50 मार्क्स इंटरनल के जुड़ते हैं एक पेपर में और 50 मार्क्स यूनिवर्सिटी करवाती है। तो टोटल इस तरह से 100 मार्क्स का एक पेपर हो गया। तो अब मैंने आपको बताया, तो फिर इस तरह से जैसे ही आप ये सारे एफर्ट्स फेस करेंगे, तो उसके बाद आपको टोटल 15 पेपर देने होते हैं, और 15 पेपर के बाद आपको एक पेपर 100 मार्क्स का हो गया, तो 15 पेपर आपके 1500 मार्क्स के हुए। तो दोस्तों इस तरह से जो आपकी पूरी पॉलिटिकल साइंस, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो वो 1500 नंबर की होती है, मतलब 1500 मार्क्स की आपकी वो होती है। इसी के साथ ही दोस्तों मैंने आपको बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही सादगी वाले वे में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि इफ़ यू आर ए एम ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, देन व्हाट यू शुड स्टडी। एंड आपके इंटरनल्स भी होते हैं, आपके एक्सटर्नल्स भी होते हैं। इंटरनल्स आपके किसी किसी कॉलेज में 2 बार भी होते हैं, किसी किसी कॉलेज में बस 1 बार इंटरनल होते हैं। तो ये उस कॉलेज के पोर्टफोलियो पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना मैंने आपको बताया एम ए पॉलिटिकल साइंस जो 2 ईयर्स का कोर्स होता है उसके सिलेबस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।